हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान बजट 2022-23 और राजस्थान बजट 2022-23 का जो शॉर्ट नोट्स हैं, टोटल आप यहाँ पे देख रहे होंगे 14 करीब 14 पेज के आसपास यहाँ पर है। तो वो सफिशिएंट है। आप जो यहाँ पर 150-200 पेज के जो बजट स्पीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा दी गई थी, तो उसको यहाँ पर हम सिर्फ 13-14 पेज में कवर कर रहे होंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और ये कलरफुल नोट्स हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप ये कलरफुल नोट्स आपको दिख रहे होंगे। कलरफुल नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। याद करने में बहुत आसानी है इनको। और फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो CET एग्ज़ाम हो ग्रेजुएट लेवल, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे RS-Pre का एग्ज़ाम हो या फिर EORO का एग्ज़ाम हो, चाहे वहाँ पे EORO एक वैकेंसी में आपकी इकोनॉमी डायरेक्ट दी हुई नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो जितने भी और एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स के अलावा राजस्थान इकोनॉमी पूछी जाती है, वहाँ पर यहाँ से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, और करंट अफेयर में से तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके जो सारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले भी मैं डाल रहा था, अभी भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट जाके याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, और अगले 2-3 जो वीडियोज़ हैं उसमें हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ाने जैसा इसमें ऐसा होता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जितना भी हो पाएगा समझा दूंगा। और इसको डायरेक्ट याद करना ही होता है, तो डायरेक्ट वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप प्रिंट आउट निकालेंगे और याद कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात है 2012-13 में यहाँ पर आया था फर्स्ट जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या होता है? जो किसी जेंडर विशेष को लेकर किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो वुमेंस होती है, महिलाएं जो होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, उनके जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, उससे रिलेटेड फर्स्ट जो बजट आया था जेंडर बजट, वो आया था 2012-13 में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला पेपरलेस बजट यहाँ पर आया था 2021-22। तो पेपरलेस बजट का मतलब ये है कि पूरा डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया मतलब बोला गया था वहाँ पर, तो उसकी कॉपी नहीं निकाली गई थी, हार्ड कॉपी नहीं निकाली गई थी। तो पहला पेपरलेस बजट कब आया? 2021-22 में। देन अब पहली बार ये ऐसा आया है कि पहला जो कृषि बजट है, कि आपको जो पहले कृषि से संबंधित जो योजनाएं होती थी, इतना ध्यान नहीं दिया जाता था कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर को। लेकिन अब यहाँ पर हर एक बजट के साथ में, जैसे पहले भारत के बजट के अलावा जो इंडियन बजट होता था उसके साथ में जो रेलवे बजट आता है, उसी प्रकार यहाँ पर अपना कृषि बजट जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है वो है 2022-23 में। 2022-23 मतलब इस वाले बजट से ही ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान हो जाएगा। पहला जेंडर बजट आया 2012-13 में, पहला पेपरलेस बजट आया 2021-22 में, और पहला कृषि बजट जो लाया गया है वो है 2022-23 में। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना। ये फ्रेंड्स अभी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, जो शहरी परिवार जो हैं, शहरी गरीब परिवार हैं, उनको रोज़गार देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। जैसे मनरेगा होती है, जो मनरेगा कहाँ पे काम करती है? जो रूरल इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर काम करती है। लेकिन जो शहरी इलाकों में भी ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में, तो उनके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना शुरू की गई है। और यहाँ पर 100 दिवस का हर साल 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा ऐसे परिवारों को। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं 800 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर निर्धारित किया है इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है MG नरेगा। महात्मा गांधी जो नरेगा है, रोज़गार गारंटी योजना, उसमें 100 दिवस से जो रोज़गार, जो पहले 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था, अब इस वाले बजट से उसको 125 दिवस कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। इस वाले बजट में घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा कि ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। तो ब्रिज कोर्सेज किसके लिए? स्कूली विद्यार्थी जो हैं उनके लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे, और इनकी अवधि रहेगी 3 माह। और एक्चुअल में क्या है, जो कोरोना काल में जो शिक्षा का नुकसान हुआ था, जो स्कूल्स नहीं खुल पाई थी, बच्चों तक रिजल्ट एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, उनके स्कूल्स में जो उनको होमवर्क मिलता था वो नहीं हो पाया था, सेम उसके लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। और जो वो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए 3 माह की अवधि के कोर्सेज रहेंगे, जो बच्चों को उस लेवल तक लेके आ जाएं जो उनका नुकसान पहले हो चुका है। ठीक है, इस वाले बजट से हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बिजली के जो बिल है उसमें छूट का प्रावधान किया है, और उसका फ़ायदा लोगों को मिलने भी लग गया है। तो यहाँ पर जो 100 यूनिट जो प्रति माह जिनका खर्च है
उपभोग है उनको 50 यूनिट तक की जो बिजली है वो निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे मान लो आपका जो बिजली की जो खपत है वो अगर 50 यूनिट तक ही है हर महीने, तो आपका जो बिल आएगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे आपके जो बिल आ रहे होंगे वो ज़ीरो आ रहे होंगे, जिसमें अगर आपका पूरा महीने का 50 यूनिट से कम बिजली का बिल है तो आपको ज़ीरो बिल भरना पड़ेगा, मतलब उसमें कोई आपको पैसा देना नहीं है। तो 100 यूनिट तक अगर आपका हर महीने अगर आपका खर्च है, ठीक है, तो उसमें आपका कंजप्शन 100 यूनिट है तो आपको 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगला जो 150 यूनिट तक आपको 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो पर यूनिट का जो मान लो 7 रुपये है 8 रुपये जो भी गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है, वहाँ पर 3 रुपये का अनुदान जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सेम वैसे ही 150 से जो 300 यूनिट तक जो बिजली का बिल है वो 2 रुपये प्रति यूनिट का वहाँ पर अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सेम अगर 300 यूनिट से अधिक है तो स्लैब के अनुसार अनुदान दिए जाएंगे। जैसे मान लो ये जो अनुदान है यहाँ पर वो यहाँ पर से स्लैब के अनुसार अनुदान दे दिए जाएंगे, उसके बाद में जो बिल बनेगा आपका बनेगा। तो जैसे मान लो हमारा बिल जो पहले 6-7 हज़ार रुपये का आता था हर महीने हर 2 महीने में, नेक्स्ट अब वो जब गवर्नमेंट जब छूट आई है तो वो करीब 3500 रुपये का हो चुका है, जबकि कंजप्शन उतना ही है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत अच्छा प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जो गरीब परिवार हैं जिनका बिजली का खर्च उनसे नहीं वहन किया जा रहा था, यहाँ पर उनको बहुत सस्ती दर पे मतलब उनको यूनिट जो है उपलब्ध बिजली करवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2 अक्टूबर है, कल है जो डेट, 2 अक्टूबर को चिरंजीवी सभा भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है कि 1,33,00,000 परिवार जो हैं, 1,33,00,000 परिवार उनको ये योजना का लाभ मिल चुका है। इसके तहत 7,41,000 लोगों को अब तक इलाज दिया जा चुका है और इसके लिए 930 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज अब तक हो चुका है। तो मान लो आरएस के मेंस में आपको ये आता है चिरंजीवी योजना, तो उसके बारे में ये वाला फैक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया गया है, चेंज किया गया है। वो है पहले 5 लाख तक का आप इलाज ले सकते थे, लेकिन अब बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख तक का कर दिया गया है कि आप 10 लाख तक का हर साल एक इलाज ले सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा, और वो प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है। जो लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था, इलाज में बहुत सारे परिवार गरीब पर हो जाते थे, एक इलाज के खर्च में पूरी ज़मीनें तक बिक जाती थी, अब वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 10 लाख तक का आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हो इस योजना के तहत। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जो प्राइवेट जो फर्म होती हैं, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, वो 10 लाख तक का जो इंश्योरेंस करने के लिए, 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए करीब 50,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं, जो आपको सिर्फ बहुत नॉमिनल चार्जेज में यहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है इसका दायरा जो व्यापक कर दिया गया है। जैसे पहले अभी तक इसमें कोहिलर इम्प्लांट भी इसमें शामिल किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल किया गया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी आदि का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। तो जैसे किसी का गुर्दे ख़राब हो गए, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, हार्ट इम्प्लांट जो हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो सारे इसमें बहुत सारे केसेज आप पढ़ रहे होंगे, वो सारा इस योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जिसमें 30-40 लाख रुपए खर्च होते थे, अब वहाँ पर 10 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ पहुँचा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा है निराश्रित जो हैं, अगर कोई व्यक्ति है और उसका चिरंजीवी कार्ड नहीं बना है, तो क्या है गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला कलेक्टर होता है, उसको अधिकृत कर देगी कि आपका अधिकृत किया हुआ है, सॉरी कर नहीं देगी, अधिकृत डीएम को किया हुआ है कि चिरंजीवी कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तब भी आप निःशुल्क उपचार हेतु संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित करो। ठीक है, तो ऐसा है कोई निराश्रित है जिसका चिरंजीवी योजना के तहत जिसका पंजीकरण नहीं है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट जो जिला कलेक्टर के पास चला जाता है, जिला कलेक्टर को पता चलता है, तो वो जो संबंधित चिकित्सालय है उसको बता सकता है, बोल सकता है, निर्देश दे सकता है कि भाई इस असहाय निराश्रित का इलाज करवाया जाए इस योजना के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना कब शुरू की गई थी। तो गांधी जयंती 2011 में थी, 2 अक्टूबर 2011 को, तब ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट 2 साल बाद फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना शुरू की गई थी 2013, जो एक बहुत बड़ी क्रांति है हेल्थ सेक्टर के अंदर राजस्थान में, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल रहा है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। और इसको बहुत सारे, ये पहला राज्य इस टाइम पे ऐसा हुआ करता था, इसको बहुत सारे राज्यों ने इसके बाद फॉलो किया, और जो बेचारे जो गरीब परिवार थे उनको इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये 2 डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 2011 और 2013 में निःशुल्क जाँच योजना 2013 में शुरू हुई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी और आईपीडी
ये अब निःशुल्क इलाज कर दिया गया है। ओपीडी आईपीडी का मतलब जो एक बाहर वाले जो व्यक्ति आते हैं, जो ओपीडी होते हैं, बहिरंग विभाग, जो बाहर वाले व्यक्ति जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, जाके बस इमरजेंसी में दिखा के आ गए, उनके लिए, साथ में जो आईपीडी जो वहाँ पर भर्ती जो हैं, उनको सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर निःशुल्क इलाज कर दिया गया है। अब आपको एक भी रुपये वहाँ पे देना नहीं है, सिर्फ अपना जन आधार दिखाइए या फिर आधार कार्ड दिखाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना है, सभी के लिए इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दोस्तों ये योजना बहुत अच्छी योजना मानी जा रही है इस समय, कि जो चिरंजीवी योजना, जो बीमित परिवार हैं उनको उनके जो कोई व्यक्ति है अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई छत से गिर जाता है या सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, डूब जाता है पानी में, तो उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मान लो कोई परिवार है, उस परिवार में कमाने वाला है, उसका वो किसी सड़क में एक्सीडेंट हो गया, तो अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसका परिवार बैकफुट पे आ जाता, गरीब हो जाता था, उनके खाने के लाले पड़ जाते थे। अब इस केस में उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, दुर्घटना बीमा उनको दिया जाएगा, बशर्ते वो चिरंजीवी योजना में बीमित हों, चिरंजीवी बीमा योजना में वो शामिल हुए परिवार हों, उन्होंने अपना रजिस्ट्रीकरण करवाया हुआ हो चिरंजीवी योजना में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले जा रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो भी घोषणा हुई है उसमें सबसे पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑफ्थल्मोलॉजी, ये है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में खोला जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में खोला जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी, ये जेके लोन हॉस्पिटल कोटा में खोला जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में खोला जाएगा। तो ये 4 जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पर नए खोले जाएंगे, और इनको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। कई बार इनको आपका सही मिलान कीजिए, उसमें ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्याधुनिक कार्डिक लैब खोली जाएगी एमडीएम अस्पताल जोधपुर में। ठीक है, अत्याधुनिक कार्डिक लैब एमडीएम अस्पताल जोधपुर में खोला जाएगा। नवीन डेंटल कॉलेज खोला जाएगा जोधपुर में, नवीन डेंटल कॉलेज खोला जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट है 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे पूरे राजस्थान में, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट है मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन यहाँ पर हर ज़िले में प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पर महिलाओं में जो अर्ली कैंसर डिटेक्शन है उसको टारगेट किया जाएगा इसके तहत, मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन। तो ये हर एक ज़िले में, पूरे राजस्थान के हर एक ज़िले में प्रोवाइड की जाएगी, और उनका कार्य क्या होगा, जो महिलाओं में जो अर्ली कैंसर डिटेक्शन, जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा केसेज अपने राजस्थान में है, तो उनका पहले से ही डिटेक्शन अगर हो जाता है तो वो क्योरेबल है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ट्रीटेबल है। तो वो पहले पता अगर हो जाएगा तो उस केस में महिलाओं की जो बेचारे जो उनको जान जा सकती है इस बीमारी के तहत, उनका रोकथाम हो सकेगी। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है हर एक ज़िले में मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट है आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाएगा तारानगर चूरू में, आयुर्वेद महाविद्यालय तारानगर चूरू में, और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा भरतपुर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। आयुर्वेद महाविद्यालय तारानगर चूरू और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जो सड़क दुर्घटना में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इतना सारे केसेज बढ़ रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना में रोकथाम करने के लिए यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा सड़क दुर्घटना रोकथाम के लिए, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है SCM रीपा जो है, जहाँ पर RS की ट्रेनिंग्स होती है, IS की ट्रेनिंग्स होती है, उसमें स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का भी गठन किया जाएगा, वहाँ पर खोला जाएगा स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है RS मेंस में या कहीं पर भी क्या क्या प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, तो सबसे पहला है रोड सेफ्टी एक्ट, नेक्स्ट है राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, SCM रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लाइक करें, और ये मेरा चैनल है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर भी, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट है समस्त जो 3820 सेकेंडरी स्कूल्स हैं
उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, क्रमोन्नत किया जाएगा। समस्त 3800 जो 20 सेकेंडरी स्कूल हैं सभी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा इस बजट के तहत। नेक्स्ट है 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे उन गाँवों में जिनकी आबादी 5000 से अधिक है। अगर कोई गाँव है आपका उसकी आबादी 5000 से अधिक है तो वहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल खोला जाएगा, और ऐसे राजस्थान में कुल मिलाकर 1200 महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र में 1000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 के आसपास अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 2000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे, जिसमें 1000 रहेंगे शहरी क्षेत्र में और 1000 रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट है एजुकेशन हब बनाया जाएगा, कहाँ पर? जो JLN मार्ग जयपुर पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित करके। तो JLN मार्ग पर बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप कभी उस रोड से निकले हो तो आपको देखा होगा कि 5 से 7 कोई कॉलेज है, कोई स्कूल्स हैं, सभी को मिलाकर एजुकेशन हब यहाँ पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो दोस्तों आपको कलरफुल जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च, ये खोला जाएगा मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में, जिसका काम रहेगा सामाजिक समरसता सद्भाव पर शोध करने का, कि किस तरह से सामाजिक समरसता बढ़ाई जाए, सद्भाव बढ़ाया जाए, उस पर शोध करने का कार्य रहेगा। जो मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च खुलेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर जो थी, पहले ये पॉलिटेक्निक कॉलेज थी, अब इस परिसर में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके तहत जैसे कोचिंग्स में जो अभी तक कोचिंग्स में जैसे कोई गरीब परिवार है और वहाँ के मेधावी बच्चे हैं, अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो एक ये योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके तहत हर साल अब 15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और इसी के तहत प्रत्येक ज़िले में 50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा, ठीक है। 15,000 विद्यार्थी अब लाभान्वित होंगे अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, और हर एक ज़िले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा 50 लाख रुपए की लागत से, और उसका वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ सकते हैं, किताबें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कोचिंग को प्रमोट करने के लिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लागू की है इस बजट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आवासीय पैरा खेल अकादमी खोली जाएंगी जयपुर और जोधपुर में। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने नोट्स बनाए हैं, आप ज़रूर इनको रेफ़र करें, ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा टोंक में, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम टोंक में बनाया जाएगा। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जयपुर और जोधपुर में इस वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है कबड्डी अकादमी खोली जाएगी राजगढ़ सादुलपुर चूरू में। आपको कोई सा भी नाम दे सकता है, चाहे चूरू दे दे, चाहे सादुलपुर दे दे या राजगढ़ दे दे। तो कबड्डी अकादमी खोली जाएगी राजगढ़ सादुलपुर चूरू में। वहीं एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी श्री गंगानगर में। तो आपको डायरेक्ट है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ मैंने ये 4 फैक्ट्स एक साथ लिख दिया है, तो आपको एक साथ याद वहाँ पर कर पाओ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, ये खोला जाएगा उदयपुर हाउस दिल्ली में। और इसका यहाँ पर जो काम रहेगा उसका टारगेट ये है, जो अल्पाय वर्ग के जो बेचारे बच्चे हैं अल्पाय वर्ग के, वे युवा दिल्ली में जाके कोचिंग कर पाएँ। जो बड़ी बड़ी जो IAS की कोचिंग्स होती हैं जहाँ पर रहने का खर्च करीब 150-2 लाख रुपए का हर साल का होता है, 2 लाख 3 लाख रुपए, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट के द्वारा उदयपुर हाउस दिल्ली में ऐसे फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी जो बच्चे वहाँ पर रहकर तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आपको ये मैंने सारा एक साथ पढ़ा दिया है, ये सारी चीज़ें, तो आपको इनको ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स में पूछा जाए, चाहे वो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के बजट के माध्यम से पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये कहाँ खोले जाएंगे? जयपुर में, जोधपुर में और कोटा, 3 जगह खोले जाएंगे राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। इनका टारगेट क्या रहेगा? जो सर्विस सेक्टर हैं, MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको सस्ती दर पर प्ले एंड प्लग फैसिलिटी उपलब्ध कराना।
ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जयपुर, जोधपुर, कोटा में। और डब्लू हब जो है, डब्लू से मान लो आप जो वुमेन जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर डब्लू हब बनाया गया है, जिसका मकसद है महिलाओं को अलग से स्थान चिन्हित किए जाएंगे कि महिलाओं के लिए अलग से स्थान कौन कौन से हैं, डब्लू हब के तहत चिन्हित किया जाएगा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों के कारण या किसी और परिस्थिति के कारण अपना रोजगार छोड़ दिया था, उन महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा और यहाँ पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना ये महिलाओं के लिए है, वर्क फ्रॉम होम के लिए, और 20,000 महिलाएँ यहाँ पर टारगेट की जा रही हैं और 100 करोड़ रुपये यहाँ पर इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे 20,000 महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी किया जाएगा रोहट पाली में। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड, इसका आयोजन किया जाएगा रोहट पाली में। ठीक है, नए वैज्ञानिक केंद्र खोले जाएंगे बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर कवर किया गया है एक टॉपिक में। तो वहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विज्ञान केंद्र कौन कौन सी जगह खुलेंगे, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। और इनका टारगेट रहेगा जो युवाओं में वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना यूथ में। ठीक है, जो एसओजी है उसमें एंटी चीटिंग सेल बनाई जाएगी, ताकि जो चीटिंग से जितने भी एग्जाम, चाहे वो रीट के एग्जाम में जो चीटिंग वगैरह हुई थी, जितने भी एग्जाम्स में चीटिंग होती है उसको रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल बनाई जाएगी एसओजी में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान फाउंडेशन प्रोग्राम लाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका उद्देश्य है देश विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुनः प्रदेश की मिट्टी से जोड़ने के लिए। तो हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, इतिहास है, धरोहर है, विरासत है, उसको जो हमारे यहाँ प्रवासी राजस्थानी हैं जो हमारे देश विदेश में रहने लग गए हैं, उनको पुनः हमारे प्रदेश की मिट्टी से जोड़ा जाए, उनको यहाँ की आबो हवा से रूबरू कराया जाए। उसके लिए राजस्थान फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट में घोषणा की गई है। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ पे? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी में और बोरानाड़ा जोधपुर में। तो 2 जगह खोला जा रहा है मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर में। और ये टेक्नोलॉजी आधारित यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे आईटीज, रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्ले एंड प्लग फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में। तो अलग अलग जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं टेक्नोलॉजी आधारित, उनको यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? 2 जगह राजस्थान में बनाया जा रहा है, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी, बोरानाड़ा जोधपुर में। नेक्स्ट है इनलैंड ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा जोधपुर में। इनलैंड ड्राई पोर्ट जो ताकि यहाँ पर जितने भी सामान वगैरह के लिए, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ड्राई मतलब शुष्क बंदरगाह, तो इनलैंड आंतरिक शुष्क बंदरगाह बनाया जाएगा जोधपुर में। तो आप इसको ये पढ़ सकते हो, इनलैंड ड्राई पोर्ट जोधपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है PCPIR जो पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, PCPIR पेट्रोकेमिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये पचपदरा बाड़मेर में। आपको पता है यहाँ पे एक रिफाइनरी खोली गई है, राजस्थान द्वारा रिफाइनरी का काम चल रहा है, HPCL की भागीदारी है उसमें राजस्थान की भागीदारी। तो HPCL और राजस्थान की कितने प्रतिशत भागीदारी है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बारे में आपको अगर आप जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने % साझेदारी है HPCL और राज्य सरकार की। ठीक है, तो ये PCPIR रीजन खोला जा रहा है पचपदरा बाड़मेर में। 1,40,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा होगा और रीको द्वारा यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रीको द्वारा 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो ये पहला पार्ट था, अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया PCPIR रीजन तक। 4 पेज का जो करंट अफेयर्स है
सॉरी ये बजट है वो आपको नोट्स मैंने पहले भी प्रोवाइड करा दिया, एक साथ इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। बहुत कलरफुल पीडीएफ है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका सीईटी एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएट लेवल, सीनियर लेवल, चाहे ईओआरओ वैकेंसी, आरएसपी की एग्ज़ाम हो, सब जगह ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, तो ज़रूर आप इसको कवर करें, पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो आपको हर बार बोलता ही हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो करोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, ध्यान रखना अपना भाइयों।